ईरान इजराइल जंग में जिस F-35 ने युद्ध की बाजी पलट दी, वो F-35 कैसे भारत की तकनीक के आगे अंतिम सांसें गिन रहा। दुनिया क्यों कह रही दुनिया का सबसे महंगा और अदृश्य माना जाने वाला लड़ाकू विमान अमेरिका का F-35 लग चुका है भारत के हाथ। केरल के एयरपोर्ट पर खड़े F-35 फाइटर जेट के अंदर ऐसा कौन सा राज छुपा है जिसे बचाने के लिए ब्रिटेन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। क्यों ब्रिटेन अपने 10,000 करोड़ के विमान को बारिश और धूप में सड़ने दे रहा है, लेकिन जेट को बचाने भारत के अस्थायी शेड की मदद से भी कांप रहा है। क्या ब्रिटेन को डर है कि भारत उसके फाइटर जेट का पुर्जा खोलकर उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देगा। आखिर क्यों भारत से डर रहा है ब्रिटेन? क्या भारत के एक महाकवच ने अमेरिका और ब्रिटेन के सबसे बड़े तकनीकी गुरूर F-35 के स्टील्थ को दुनिया के सामने नंगा कर दिया है? क्या ये घटना भारत के अपने 5वीं और 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम AMCA के लिए एक छिपा हुआ वरदान साबित होगी? केरल की मानसूनी बारिश के बीच तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के एक कोने में दुनिया का सबसे उन्नत, सबसे खतरनाक और सबसे महंगा लड़ाकू विमानों में से एक ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B लाइटनिंग 2 लावारिस खड़ा है। ये कोई मामूली विमान नहीं है। ये वो विमान है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुश्मन के रडार पर एक छोटे से पक्षी जितना ही दिखाई देता है। ये वो टेक्नोलॉजी है जिस पर अमेरिका और ब्रिटेन को सबसे ज्यादा नाज है। लेकिन 14 जून 2025 के बाद से ये विमान भारत की धरती पर खड़ा है। कहानी सिर्फ एक विमान के खराब होने की नहीं है, बल्कि कहानी है एक पुराने साम्राज्य के डर की, एक नई शक्ति के उदय की और उस टेक्नोलॉजी की जिसने सारे समीकरण बदल दिए हैं। ये कहानी तब और भी सनसनीखेज हो जाती है जब पता चलता है कि जिस F-35 को अदृश्य माना जाता था, उसे भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम IACS ने न सिर्फ हवा में ही पकड़ लिया, बल्कि उसकी पूरी पहचान दुनिया के सामने उजागर कर दी। इसी एक घटना ने लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी। और अब जब यही विमान भारत की जमीन पर है, तो ब्रिटेन एक अजीब से खौफ में जी रहा है। एक ऐसा खौफ जो उसे भारत की मदद लेने से भी रोक रहा है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब परत दर परत खोलते हैं इस पूरी कहानी को और जानते हैं कि आखिर वो कौन सा डर है जो आज सुपर पावर होने का दावा करने वाले ब्रिटेन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ये कहानी सिर्फ एक फाइटर जेट की नहीं, बल्कि 2 देशों की बदलती हैसियत की है। एक तरफ है ब्रिटेन, एक पुराना साम्राज्य जिसका सूरज अब ढल रहा है, और दूसरी तरफ है भारत, एक उगता हुआ सूरज जिसकी रोशनी से दुनिया चौंधिया रही है। इस कहानी को समझने के लिए हमें 2 अलग अलग जगहों पर घट रही घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखना होगा। पहली घटना केरल के तिरुवनंतपुरम में हो रही है और दूसरी घटना हजारों मील दूर ब्रिटेन के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एयरबेस RAF ब्राइज नॉर्टन में हुई। इन दोनों घटनाओं के बीच एक गहरा कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन जो ब्रिटेन की लाचारी और भारत की बढ़ती ताकत को चीख चीख कर बयान करता है। पहले बात करते हैं ब्रिटेन की। 20 जून 2025 को कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रिटिश सरकार और सेना की पूरी दुनिया में भयंकर किरकिरी करा दी। फिलिस्तीन एक्शन नाम के एक ग्रुप के कुछ प्रदर्शनकारी बड़ी आसानी से ब्रिटेन के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण रॉयल एयरफोर्स बेस ब्राइज नॉर्टन के अंदर घुस गए। ये कोई छोटा मोटा एयरबेस नहीं है, ये ब्रिटेन की सैन्य ताकत का प्रतीक है। यहीं से मध्य पूर्व में मौजूद ब्रिटिश सेना को सप्लाई और ईंधन भेजा जाता है। प्रदर्शनकारी न सिर्फ अंदर घुसे, बल्कि उन्होंने वहां खड़े 2 सैन्य विमानों पर लाल रंग पोत दिया और नारे लगाते हुए वीडियो भी बनाया। ये घटना दिखाती है कि जिस देश की सेना अपने सबसे सुरक्षित ठिकाने को कुछ प्रदर्शनकारियों से नहीं बचा सकती, वो अपनी सबसे कीमती सैन्य संपत्ति F-35 की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर हो सकता है। ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। अब आते हैं कहानी के दूसरे और सबसे रोमांचक हिस्से पर, जो हमारे भारत में घट रहा है। 14 जून को ब्रिटिश नौसेना के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से एक F-35B फाइटर जेट ने उड़ान भरी। ये विमान भारत प्रशांत क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने निकला था, लेकिन बीच रास्ते में हिंद महासागर के ऊपर इसका ईंधन कम होने लगा और मौसम ने भी भयानक रूप ले लिया। पायलट के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो पास के किसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करे। भारत और ब्रिटेन के बीच ऑपरेशन हाईमास्ट नाम का एक समझौता है, जिसके तहत दोनों देशों के सैन्य विमान एक दूसरे के एयरबेस पर जरूरत पड़ने पर उतर सकते हैं। इसी समझौते के तहत ब्रिटिश पायलट ने भारतीय अधिकारियों से संपर्क किया और यहीं से शुरू हुआ टेक्नोलॉजी और आत्मविश्वास का असली खेल। जैसे ही F-35 भारतीय हवाई क्षेत्र के पास पहुंचा, उसे भारत के स्वदेशी महाकवच यानी IACSC ने तुरंत पकड़ लिया। IACSC का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम।
ये भारत का अपना बनाया हुआ एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा घेरा है जो दुश्मन के किसी भी विमान, मिसाइल या ड्रोन को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है और उसे ट्रैक करने लगता है। दुनिया भर में ये हल्ला मचाया गया था कि F-35 एक स्टील्थ फाइटर है, इसे कोई रडार नहीं पकड़ सकता। लेकिन भारत के IACS ने न सिर्फ इसे पकड़ा बल्कि इसकी पूरी कुंडली निकालकर सामने रख दी। उसने बता दिया कि ये कौन सा विमान है, किस देश का है और किस तरफ जा रहा है। ये अमेरिका और ब्रिटेन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उनके अरबों डॉलर के स्टील्थ प्रोग्राम की हवा भारत ने एक झटके में निकाल दी। भारत ने इंसानियत और समझौते का सम्मान करते हुए तुरंत F-35 को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत दे दी। यहाँ तक तो सब ठीक था। भारत ने एक अच्छे मेजबान की भूमिका निभाई। विमान के उतरते ही उसे ईंधन दिया गया। ब्रिटिश पायलट और उसके साथ आई छोटी सी टीम के रहने, खाने और आने जाने का पूरा इंतजाम किया गया। भारतीय वायुसेना और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्रोफेशनलिज्म की मिसाल पेश की। लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। जब विमान की जांच की गई तो पता चला कि उसके हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई बड़ी खराबी आ गई है जिसे तुरंत ठीक नहीं किया जा सकता। विमान अब जमीन पर था और असहाय था। अब यहीं पर भारत ने एक और बड़ी पेशकश की। केरल में मॉनसून का मौसम था। तेज बारिश और उमस भरी गर्मी किसी भी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए दुश्मन की तरह होती है। F-35 कोई साधारण विमान नहीं है। ये सेंसर, कंप्यूटर और बेहद संवेदनशील उपकरणों का एक उड़ता हुआ किला है। भारतीय वायुसेना ने ब्रिटिश टीम से कहा कि आप इस कीमती विमान को हमारे सुरक्षित हैंगर में रख लीजिए, जहां ये हर तरह के मौसम से सुरक्षित रहेगा। भारत ने यहां तक कहा कि अगर आप हमारे हैंगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हम आपके लिए एक अस्थायी शेड या कवर बना देते हैं ताकि ये विमान धूप और बारिश से बचा रहे। दुनिया का कोई भी देश ऐसी मदद पाकर शुक्रगुजार होता। लेकिन ब्रिटेन ने जो जवाब दिया उसने सबको हैरान कर दिया। ब्रिटेन ने भारत के इस ऑफर को ठुकरा दिया और वजह क्या बताई? वजह बताई गई गोपनीय सैन्य तकनीक। जी हाँ, ब्रिटेन ने कहा कि F-35 के अंदर की तकनीक बहुत गोपनीय है और वो इसे किसी और देश के हैंगर में नहीं रख सकते। ये जवाब अपने आप में ब्रिटेन के डर की सबसे बड़ी गवाही है। अब सवाल यह उठता है कि ब्रिटेन आखिर किस बात से इतना डरा हुआ है? क्या उसे अपनी ही सहयोगी देश भारत पर भरोसा नहीं है या फिर डर कुछ और ही है? इसका जवाब छिपा है उसी ISSE की घटना में। जिस देश का डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्टील्थ फाइटर को हवा में ही पकड़ सकता है, उस देश की तकनीकी क्षमता का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। ब्रिटेन को यह डर सता रहा है कि अगर F-35 भारतीय हैंगर में गया तो हो सकता है कि भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिक उसकी तकनीक को समझने की कोशिश करें। उन्हें डर है कि भारत इस विमान का रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी मशीन या उपकरण को खोलकर यह समझना कि वो कैसे काम करता है और फिर वैसी ही या उससे बेहतर चीज खुद बना लेना। ब्रिटेन को यह खौफ है कि जिस स्टील्थ टेक्नोलॉजी को बनाने में उसने और अमेरिका ने अरबों डॉलर और सालों लगा दिए, कहीं भारत उसका राज न जान ले। ये डर बेवजह नहीं है। भारत आज टेक्नोलॉजी के मामले में, खासकर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर और सेंसर टेक्नोलॉजी में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोग्राम एमका तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में F-35 की तकनीक का कोई भी सुराग मिलना भारत के लिए सोने पर सुहागा जैसा हो सकता है। ब्रिटेन की हालत आज चोर की दाढ़ी में तिनके जैसी हो गई है। वो भारत की मदद भी चाहता है लेकिन भारत की काबिलियत से डर भी रहा है। इस डर का नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि अरबों डॉलर का F-35 फाइटर जेट तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खुले आसमान के नीचे टरमैक पर पड़ा है। उस पर कभी तेज बारिश की बौछारें पड़ती हैं तो कभी केरल की चिलचिलाती धूप। ब्रिटिश पायलट और ग्राउंड क्रू के कुछ सदस्य 24 घंटे एक छाता लेकर उसकी रखवाली कर रहे हैं। ये नजारा अपने आप में हास्यास्पद है। एक तरफ दुनिया की सुपर पावर का तमगा और दूसरी तरफ अपने सबसे आधुनिक विमान को बचाने के लिए एक छाते का सहारा। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं और ब्रिटेन की सैन्य तैयारियों और उसके आत्मविश्वास पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। खबरों के मुताबिक लगातार बारिश और गर्मी की मार झेलने की वजह से विमान के कुछ पुर्जे और सील ढीले पड़ने लगे हैं। उसकी स्टील्थ कोटिंग जो उसे रडार से छिपाने में मदद करती है, उसे भी इस तरह के मौसम से नुकसान पहुंचने का खतरा है। ब्रिटेन से एक छोटी टेक्निकल टीम विमान को ठीक करने आई भी, लेकिन खराबी इतनी बड़ी थी कि वो नाकाम रही। अब खबर है कि लगभग 30 सदस्यों की एक बड़ी एक्सपर्ट टीम स्पेशल उपकरणों के साथ ब्रिटेन से भारत के लिए रवाना हो चुकी है।
अगर यह टीम भी इस विमान को ठीक नहीं कर पाई तो आखिरी चारा यही बचेगा कि एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट विमान जैसे C-17 ग्लोबमास्टर या एंटोनोव N-124 को भारत भेजा जाए और इस F-35 को एयरलिफ्ट करके वापस ब्रिटेन ले जाया जाए। ये ब्रिटेन के लिए न सिर्फ एक बहुत महंगा सौदा होगा बल्कि दुनिया भर में उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती भी होगी। यह पूरी घटना भारत के लिए एक बहुत बड़े अवसर की तरह है। इसने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब वो देश नहीं है जो टेक्नोलॉजी के लिए पश्चिम पर निर्भर रहता था। आज भारत के पास अपनी टेक्नोलॉजी है, अपना आत्मविश्वास है और अपनी शर्तें हैं। जिस IACCS ने F-35 का घमंड तोड़ा वो पूरी तरह से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारत की रक्षा तैयारियां किस स्तर पर पहुंच चुकी हैं। आज जब चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर नई नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं तब भारत की यह तकनीकी बढ़त एक बहुत बड़ा रणनीतिक लाभ है। F-35 की यह घटना चीन के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। चीन अपने J-20 और J-31 स्टील्थ फाइटर जेट्स को लेकर बहुत इतराता है। वो ये सोचता है कि उसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी उसे भारत पर बढ़त दिलाएगी, लेकिन जब भारत का सिस्टम अमेरिकी ब्रिटिश F-35 को पकड़ सकता है तो चीनी J-20 किस खेत की मूली है। ये घटना निश्चित रूप से चीनी रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच देगी। उन्हें अब समझ आ गया होगा कि भारत का आसमान अब उतना असुरक्षित नहीं है जितना वो समझते थे। भारत का महाकवच उनकी हर चाल पर नजर रखने के लिए तैयार है। इस पूरी कहानी का एक और पहलू है और वो है कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। भारत ने इस पूरे मामले में जिस तरह का संयम, परिपक्वता और दरियादिली दिखाई है उसकी तारीफ होनी चाहिए। चाहता तो भारत इस मौके पर ब्रिटेन पर दबाव बना सकता था या उसकी मजबूरी का फायदा उठा सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। उसने एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति की तरह व्यवहार किया। उसने हर संभव मदद की पेशकश की और बिना कोई शर्त रखे उनकी मेहमान नवाजी की। यह वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय भावना का प्रतीक है, लेकिन साथ ही भारत ने दुनिया को यह संदेश भी दे दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। भारत मदद कर सकता है लेकिन वो किसी के रहम ओकरम पर नहीं है। ब्रिटेन का भारत की मदद को ठुकराना उनकी अपनी असुरक्षा को दिखाता है, न कि भारत की किसी कमी को। आज स्थिति यह है कि ब्रिटेन को भारत की मदद की सख्त जरूरत है, लेकिन उसका अपना अहंकार और डर उसके आड़े आ रहा है। वो एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं। अगर विमान को खुले में छोड़ते हैं तो वो कबाड़ बन जाएगा और अगर भारत की मदद लेते हैं तो टेक्नोलॉजी के खुलासे का डर है। अब आगे क्या होगा? ब्रिटेन की 30 सदस्यीय टीम जल्द ही भारत पहुंचेगी। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या वो इस सुपर एडवांस्ड फाइटर जेट को ठीक कर पाते हैं या नहीं। अगर वो इसे ठीक कर लेते हैं तो भी यह सवाल बना रहेगा कि ब्रिटेन अपनी इतनी कीमती संपत्ति को लेकर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। और अगर वो इसे ठीक नहीं कर पाते हैं तो F-35 को एक मालवाहक विमान में लाद कर ले जाने का दृश्य ब्रिटेन की सैन्य प्रतिष्ठा पर एक ऐसा दाग लगा देगा जिसे धोना मुश्किल होगा। भारत के लिए यह घटना एक मील का पत्थर है। इसने भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सशस्त्र बलों के मनोबल को आसमान पर पहुंचा दिया है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, इस पूरी स्थिति पर आपके क्या विचार हैं? क्या ब्रिटेन का भारत की मदद ठुकराना उसके अहंकार को दिखाता है या उसके डर को? क्या भारत को इस मौके का इस्तेमाल ब्रिटेन पर अपनी तकनीकी श्रेष्ठता साबित करने के लिए करना चाहिए? और इस घटना का भारत के एमका प्रोग्राम और चीन के साथ हमारे शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।